वेलकम टू द वेब द जॉब मेकर यूट्यूब चैनल। चलिए, इससे पहले हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का 3 पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग उसी का 3rd पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग अगर 2 पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट को आप लोग देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक को डिस्कस किए थे, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं या आइडेंटिटीज हैं उसको हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, वो कहाँ से आया था, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि टेबल, मतलब ट्राइग्नोमेट्री के लिए हम लोग को 3 चीज़ की ज़रूरत है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है, आइडेंटिटी की, कुछ फार्मूलाज के, ठीक है, और क्वाड्रेंट्स का, ठीक है। ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। आज हम लोग टेबल देखेंगे। चलिए, आपके सामने एक टेबल है, इसको देखिए। इसमें दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, कोसेक, सेक, ठीक है ना। सारे आपको ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शन का आपको 0 to 90 डिग्री तक का सारा का वैल्यू दिया हुआ है। अगर पॉसिबल हो तो इसको रट ही लीजिए आप, ठीक है ना। क्योंकि जो सबसे बड़ा बात है, अगर इसको आप नहीं रटते हैं तो आपसे ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आइए, हम लोग अगर इसको आप लोग रट चुके हैं तो आगे आप देखिए, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग सोल्व पेपर देखेंगे। जो 2019 एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आया है उसी को हम लोग आज सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक बात और, अगर आप एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बड़ा लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसी के बेसिस पे आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। एंगल आपके पास दिया हुआ है 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में है। हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री का नहीं है। ट्राइग्नोमेट्री में एसएससी में आया हुआ है सीजीएल में, लेकिन एक क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री का नहीं है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको 2-3-4 तरीके से कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 5 sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा, ठीक है। अगर हम लोग इसको sin थीटा अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, और cos थीटा को इधर ले लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, sin थीटा का वैल्यू 4 आ गया और cos थीटा का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो दिए हुए इसमें हम लोग पुट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या देखेंगे, 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 4, माइनस में क्या है 2, cos थीटा का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 5 साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था 4, प्लस 3 इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ पे हमारा 20 आया, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे 20 आया और 15 आया, यानी कि 35, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 5, यानी कि ये 7 से कट जाएगा ना, 2/7, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, इसको और भी तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे अगर बिना वैल्यू पुट किए भी हम लोग चाहे तो हम लोग इसको कर सकते थे। जैसे में सेकेंड देखिए आप, इसको दूसरे तरीके से भी करने का हमारे पास तरीका था, सेकेंड मेथड, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि क्या था, 5 sin थीटा दिया हुआ था, क्या 4 cos थीटा के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 चलिए ऊपर देख लीजिए एक बार क्या दिया हुआ है, 5 sin थीटा जो है 4 cos थीटा के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या गया, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। जहाँ पे 5 sin थीटा है वहाँ पे 4 cos थीटा तो हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग पुट करते हैं 5 के जगह पे 4 cos थीटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
नीचे में हमारे पास 5 साइन थीटा है, वहाँ भी क्या पुट करेंगे 4 कॉस थीटा, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं प्लस में यहाँ पे 3 कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 2 कॉस थीटा ऊपर में आ जाता है और नीचे में क्या आता है हमारे पास 4 और 3 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और 2/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए आप इस तरह से देखिए, अलग अलग 2-3-4 मेथड बताने का, सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, सेम बेसिस पे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके मन में ना रहे कि बिना फॉर्मूला का हमसे पॉसिबल नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखते हैं तो सोल्यूशन अपने आप आपको आने लगता है। चलिए हम लोग थर्ड मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हम लोग समझ पाए। थर्ड मेथड ऐसे है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए साइन थीटा तो निकाल लिए थे तो समझ में आया होगा आपको। साइन बाई कॉस दिया हुआ है तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है, साइन बाई कॉस का फॉर्मूला आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है ना, टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है हमारे पास 4/5, जो ऊपर में आया हुआ है देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कॉस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉस को जैसे ही कॉमन लेंगे तो हम या फिर ये भी कर सकते हैं कि कॉस से डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो कॉस से डिवाइड कीजिए या कॉमन लीजिए, दोनों सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो क्या देखेंगे 5 कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या दिखेंगे हम लोग 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा -2, और नीचे में भी कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या देखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, +3। यहाँ से हम से कॉस कट जाएगा, ठीक है। और 10 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या देखेंगे 5 साइन बाई कॉस 10 हो जाता है, 10 का वैल्यू 4/5 -2, और यहाँ पे हमारा 5 आ गया। कॉस का वैल्यू 10 का वैल्यू हमारे पास 4/5 था, यहाँ पे +3, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे जैसे भी आपको समझ में आएगा, इतना आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा 4/5 आप कॉमन भी ले सकते थे और डिवाइड कीजिएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। 4 - 2 यानी कि 2 आया, ठीक है, और 4 + 3 यानी कि 7 आया, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 2/7 यानी कि हमारे पास B सही है, ठीक है। चलिए इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। तो हमारे पास दिया हुआ 10 का वैल्यू 5/9 है। अब हमको फाइंड करना है, ठीक है। बाकी 2-3 मेथड वहाँ पे बता चुके थे, आपको जैसे समझ में आता है वैसे सोल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, 10 का वैल्यू को बराबर इक्वल भी करके पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 10 थीटा दिया हुआ था तो 10 का वैल्यू क्या था साइन बाई कॉस आता है, तो यहाँ पे क्या देखिए 5/9 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू 5 रख दीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू 9 रख दीजिए, वैसे भी बन जाएगा। और अगर उससे भी आसान चाहिए तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5 कॉस थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा 9 साइन थीटा। ये एक्सचेंज हम लोग किए हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ऐसा एक होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे 18 कॉस थीटा रखा साइन थीटा है, वहाँ पे हम लोग 18 की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। तो 18 साइन थीटा की जगह पे क्या करेंगे 10 कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 साइन थीटा, ठीक है। तो 18 साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं पुट 10 कॉस थीटा -7 कॉस थीटा बाई 9 है, 9 साइन थीटा है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 कॉस थीटा प्लस 11 कॉस थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/11 और 5 16, ठीक है। और कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, उसको आप खुद से काट लीजिएगा, ये आपका रिजल्ट रहा, ठीक है। बाकी और 2-3 मेथड आपको 4 मेथड बता चुके थे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आइए एक आध और बता दे रहे हैं हम, बाकी से आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे साइन का वैल्यू 5 आपके पास है, कॉस का वैल्यू आपके पास 9 दिया हुआ है, इसको आप पुट कर दीजिए 18 × 5 - 7 × 9, ठीक है, 9 × 5 + 11 × 9, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए ए हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से 9 कट जाएगा। अगर काटना आपको नहीं आता तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बस इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, 10 - 7 = 3, ठीक है। 11 और 5 16, ठीक है। किसी भी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। थर्ड टाइप है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से हम लोग को 10 लाना था तो साइन को कॉस को कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना। कॉस को कॉमन लेके भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से कॉस को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हमारा साइन बाई कॉस आ जाएगा, ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहें तो 10 से कॉस से डिवाइड भी कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ सकता है। मतलब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 5 cot थीटा = 3 फाइंड करना है 6 sin थीटा - 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा + 3 cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करना है। जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, साइन बाई कॉस होता है, कॉस बाई साइन होता है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है। अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है, साइन थीटा का वैल्यू 5 आया, -3 × 3, ठीक है। अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 × साइन थीटा का वैल्यू 5 आता है हमारे पास, ठीक है, +3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 30 - 9 यानी कि 21, और यहाँ से क्या देखेंगे 35 और 9 यानी कि 44, ठीक है। यानी कि 21/44 हमारे पास देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी भी आप बहुत सारे तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना। इसको यहाँ से कॉस को कॉमन ले लीजिएगा, साइन को कॉमन ले लीजिएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से कर सकते हैं। सबको अगर आप चाहें तो कॉस से डिवाइड कर सकते, सबको अगर आप चाहें तो साइन से डिवाइड कर सकते हैं, साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी आपके पास तरीका है, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, उसको पुट कर दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंट तरीका से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबको 4 मेथड बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। ऐसे अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिए, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हम लोग इसको देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करें, ठीक है। इसको आइए हम लोग डिफरेंट टाइप से इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 12 sin थीटा = 5 cos थीटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा ये करें तो साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा 5, cos थीटा इधर आएगा और 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझेंगे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, पहले साइन थीटा = 5/12 कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद cos थीटा इधर ले लाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू ले लाए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया 5/12 आया, ठीक है ना। तो हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, इसको ध्यान में रखना, साइन थीटा + cos थीटा - cot थीटा, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमको इसका चाहिए था, ठीक है। मतलब इसका में हमको दिया हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आप जानते होंगे, ठीक है। आप जब भी ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने आए तो कम से कम 3 चीज़ों का नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है ना। कम से कम आपको सारा टैबलेट
टेबल याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन का वैल्यू आना चाहिए सारा कुछ का, ठीक है। सेकेंड में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्वाड्रेंट्स का नॉलेज आपको है या नहीं है, ठीक है ना। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको साइन कॉस टेन कॉट ये सब का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि हमारा किसी भी ट्रेंगल का जो वैल्यू होता है। ट्रेंगल का वैल्यू कहने का मतलब जो आपको थ्योरम पार्ट 1 में दिया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले उस थ्योरम को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, पी बाई पी आता है, ठीक है ना। टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, पी बाई भी, यानी कि पी का वैल्यू हमारे पास 5 है और बी का वैल्यू हमारे पास 12 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हमको यहाँ पे एच निकालना होगा, ठीक है ना, क्योंकि पी एच। चलिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एक हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास पी आने की, ये हमारे पास 5 दिया हुआ है, ये हमारे पास 12 दिया हुआ है बी, ठीक है ना। तो हमसे ये फाइंड करता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब भी हमको इसको फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हर बार निकालेंगे नहीं, एक मन में इसको कैलकुलेट करना हम लोग को। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 और प्लस 25 यानी कि हमारा 169 यानी कि 13। ये हमारा किसका वैल्यू आया, इसका, ठीक है। अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो सीधा हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा आपको पता होगा, पी बाई एच होता है, ठीक है। प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, बी बाई एच आता है, ठीक है। माइनस कॉट थीटा का होता है, कॉट का मतलब होता है टेन का जस्ट अपोजिट, इन्वर्स, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, टेन का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो पी बाई बी आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बी बाई पी, यही हम लोग को सोल्यूशन है। अब हमारे पास एकदम सिंपल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। पी बाई एच हमारे पास क्या आएगा, पी बाई एच अगर बात करें तो ये 13 आएगा। पी बी बाई एच अगर बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5/13 आएगा। यहाँ पे बात करें तो क्या आएगा, 12/13 आएगा, ठीक है। माइनस बी कितना है, 12 है, और पी कितना है, 5 है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग आइए सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों का सेम है, 12 और 5, 17/30 माइनस 12/5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 माइनस 12/13 यानी कि 156/65, यानी कि हमारा वैल्यू क्या आ गया, 156 यानी कि माइनस 77/65, 71 आ गया ना, हाँ 71/65। हम लोग देखते हैं 71/65 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ कॉट थीटा का वैल्यू √6 है, ठीक है। हमको फाइंड करना है। तो जो मेथड हम लोग के पास था उसी को हम लोग करते हैं। कॉट का वैल्यू क्या आता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का वैल्यू जो आता है वो आता है √6/1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉट थीटा होता क्या है। तो आपको अभी तुरंत जस्ट बताया गया था कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है ना। तो टेन का अपोजिट अगर कॉट होता है तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे कि टेन निकाल लीजिए, टेन का अपोजिट कॉट निकाल लीजिए और सारा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अगर साइन कॉस का तो हमें यूज नहीं है, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, √6/1 और कॉट का वैल्यू हमारा क्या आता है, b/p आता है, ठीक है ना। ये हमारा ये था। अगर हम लोग को एच निकालना होगा तो क्या करेंगे, हर बार एंगल बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे तो एच का दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 और 1 37,
आ जाएगा, यानी कि रूट में आएगा, यानी कि √7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √7, यानी कि एच हमारा क्या आ गया, √7। ये बात समझ पाए आप लोग। √6 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, तो रूट हटेगा तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, 6 और 1 7 और √a हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, उतना आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है। साइन का p/h होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, h/p, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो गया हम, प्लस सेक स्क्वायर। सेक का क्या होता है, तो सेक आपको पता होगा कि कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, h/b आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। नीचे में हम लोग को ये बात पता है, h/p का स्क्वायर माइनस h/b का स्क्वायर, यही हमको फाइंड करना था। मतलब थोड़ा सा अगर आपको ट्राइग्नोमेट्री का नॉलेज है तो बाकी सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ट्राइग्नोमेट्री का नॉलेज होगा तभी आपसे बन पाएगा। इसके लिए आप पहले का 2 पार्ट देख लेंगे, उसके बाद ये बात आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे का। तो h/p क्या होता है हमारे पास, h/p की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखते हैं कि h का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, 7, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर का होल रूट है तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और बाई p हो जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, प्लस h/b क्या होगा, h का वैल्यू √7 स्क्वायर होने पे 7 बच जाएगा, ठीक है। और फिर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, √6 स्क्वायर होने पे 6 बच जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नीचे में हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 1/7, ठीक है। 7 माइनस 1/7, ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए, एच का वैल्यू हम लोग देखते हैं, √7 का स्क्वायर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और p का वैल्यू 1, तो 7 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, h/p है, तो h/p क्या होता है, h/b है ना, सेम ही होगा, ठीक है। तो 7/6 का स्क्वायर, ठीक है। 7/6 आ जाएगा, यहाँ से भी 7 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1/1 + 6, 1 - 1/6। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, 6 × 7 46, ठीक है। 6 × 7 42 + 7 49, और 49/6 कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, 7 × 6 42 - 7 35/6, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, तो रिजल्ट लास्ट में वही आएगा जो यहाँ आएगा, ठीक है। 6 और 1 7, 6 और 1 7, और 6 - 5, ठीक है। तो यहाँ भी अगर करते तो आप 9/5 आ जाता, 7/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 7/5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अब इतना डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, एक बार 2 बार पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, हम लोग सीधा आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है, कोसेक थीटा दिया हुआ है। कोसेक थीटा क्या दिया हुआ है, 1.25। 1.25 का मतलब क्या होता है, 1.25 का मतलब दिख रहा है, 1 का मतलब पूरा है, 0.25 मतलब यानी कि 4/5 दिया हुआ है। 4/5 कीजिएगा तो हमारा 1.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/5, ठीक है। ये हम 4/5 नहीं, ये तो कम हो जाएगा ना, 5 और 4 का मतलब 1, और 1/4 का मतलब 0.25, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है कोसेक थीटा का। अब आपको पता होगा कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो h/p होता है, यानी कि हमारे पास h और p का वैल्यू दिया हुआ है, b हमको फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि b कैसे निकालते हैं, h² - p² करेंगे तो b² निकल जाएगा, तो 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 9 यानी कि 3। हमारे पास b का वैल्यू कितना आ गया, 3, ठीक है। अब ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे और इसको सीधा फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो हम लोग सीधा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। 4 tan थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, p/b,
तो P हमारे पास 4 दिया हुआ है, B हमारे पास 3 दिया हुआ है, ठीक है। -5 cos थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, cos थीटा क्या होता है B/H, तो B हमारे पास 3 दिया हुआ है, H हमारे पास 5 दिया हुआ है +1, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। हम लोग एक एक बात को तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। नीचे हम लोग देखते हैं सेक थीटा का वैल्यू क्या आता है। तो सेक थीटा आपको पता होगा कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। तो H का वैल्यू क्या आएगा, H का मतलब 5 और B का मतलब 3, ठीक है, +4 कॉट थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, 10 का अपोजिट कॉट होता है, B/P होगा, ठीक है ना। तो B/P का वैल्यू क्या आएगा, B का मतलब 3 और P का मतलब 4 है -1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 4 × 4 अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो 16/3 -5 से 5 कट जाएगा 3 और -3 + 1 यानी कि -3 + 1 यानी कि 2, ठीक है, सीधा कर दें। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, 4 × 4 16 किए हैं, ठीक है ना, /3 -5 था तो 3/5, 5 से 5 कटा, -3 बचा, ठीक है, -3 + 1, 3 रुपया कर्ज में थे, 1 रुपया आया, यानी कि हमारे 2 रुपया अभी भी कर्ज में है, ठीक है ना। चलिए 5/3 यहाँ पे था ही हमारे पास, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं 16 - 6 यानी कि 10 और यहाँ पे 3 2 6 और, ठीक है, 3 और 2 6 और 5 11, ठीक है। 10/11 हमारे पास ऑप्शन है। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो भी होगा 10/11 इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी दूसरे मेथड से भी इसको आप बना सकते हैं जो कि आपको बताया गया है, ठीक है। वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर हम लोग ला सकते थे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, आइए तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है। इसको करने का आपके पास बहुत सारा तरीका होगा, जैसे आप चाहें इसको कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, नहीं चाहें तो आप मेंटली भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि क्या हो रहा है, बात समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक एंगल बना देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए है, ए बी है, ठीक है। चलिए हमारे पास दिया हुआ है ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सी ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। इतना कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू माइनस कोसेक बी माइनस कोसेक ए हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग जानें कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। अगर हम लोग इसको सीधा वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, साइन का अपोजिट होता है यानी कि H/B होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग अब आइए कोसेक बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कोसेक बी में क्या आएगा, का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, कोसेक बी का मतलब आता है हमारे पास, कोसेक बी का मतलब होता है H, साइन का अपोजिट होता है P, और कॉस का वैल्यू हमको पता होगा, आपको ये बात पता होगा, कॉस ए का वैल्यू जो आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू जो हमारे पास आएगा क्या आ जाएगा, B/H।
चलिए कॉस बी, कॉसेक बी के बारे में हम लोग एक बार देखें। कॉसेक बी मतलब ए वाला, ठीक है ना। इस एंगल के लिए आपका बेस कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कोसेक बी के लिए इसके लिए एंगल कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बेस ए होगा तो परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके जस्ट सामने का भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनस जो हो गया सी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सी बाई पी का वैल्यू हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, बी, ठीक है, माइनस कॉस ए। अब इस एंगल में हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस एंगल के लिए क्या हो गया, बेस हमारा ए वाला हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ए हो गया और हाइपोटेनस ए वाला हो गया। तो हमारे पास बेस क्या दिया हुआ है, बेस का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बी दिया हुआ है, ठीक है। और हाइपोटेनस का मतलब ए, हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस इसके लिए सी दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेनस हमारे पास सी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको अगर हम लोग अब फाइंड करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि सी स्क्वायर, यहाँ पे बी होगा ना, बी, अच्छा बी सी, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई बी सी, ठीक है। तो हम लोग अब कभी भी देखे थे, हम लोग जब भी निकालते थे हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता था, अगर ए हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और बी सी, तो इसमें देखते हैं ए स्क्वायर बाई बी सी हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, ए स्क्वायर बाई बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से आइए बाकी एक दो और क्वेश्चन देखें जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें जितने क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो सारे आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसको आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपको मन हुआ कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें वैल्यू पुट नहीं हो सकता था, उसमें भी वैल्यू पुट हो सकता था, लेकिन हमारा जो मूल मकसद है वो क्या है, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना, ठीक है, जिससे हम लोग को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एक कंडीशन होता है कि इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें कि थीटा को 90 डिग्री अगर पुट कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या मिला, x इजकल टू ए। यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। और साइन 90 डिग्री ना, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, वो 0 आ जाता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि हमारे पास यहाँ से अगर निकालें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, b मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग को स्क्वायर में जाना था तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा नहीं तीसरा भी आपके पास मेथड है, चौथा भी आपके पास मेथड है, ठीक है ना। आप ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जो पहले आपको 2 पार्ट बताया गया है उसको रिपीट कर करके 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा तो आपको ट्राइग्नोमेट्री समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन बनाने से आपको ट्राइग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बस प्रैक्टिस के लिए है कि आप अप्लाई इसको कैसे करें। समझने के लिए आपको जब भी जाना होगा तो आपको पार्ट 1 और 2 को ही देखना होगा, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से बच गया है उसको भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग उसको बता देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जब भी इस तरह का वैल्यू की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग को स्क्वायर चाहिए था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग देखते हैं कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों को कॉमन लीजिएगा, यहाँ से अगर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताया गया है। जो 3 आइडेंटिटी था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी यही था। तो हम लोग के पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भी हमारा आंसर वही रह गया। ठीक है ना। चलिए आप थर्ड मेथड, आप फोर्थ मेथड को खुद से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बाकी पार्ट देख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट काम करते हैं। हम लोग आज थोड़ा स्लो हम इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अगला पार्ट हम लोग थोड़ा स्पीड से आएंगे और लगता है 100-200 क्वेश्चन इसमें से हम लोग करेंगे। जितने एग्जाम में अभी तक 2011 से लेकर के अभी तक क्वेश्चन आए हैं या फिर आने की संभावना है, ठीक है, वो सब कर लेंगे। और इतना करने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चाहे आप सीजीएल लेवल की बात करें, सीपीयू लेवल की बात करें, सीडीएस लेवल की बात करें, ठीक है, सब कवर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सोल्व करते हैं। आपके पास इसके लिए डिफरेंट तरीका है, आप जैसा चाहे इसको कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक्स इक्वल टू वाई भी कर सकते हैं, जैसे इससे पहले अभी देख चुके हम लोग। इधर देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को अगर अप्लाई कर दे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आप सोल्यूशन नहीं करना चाहें तो भी। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर निकालना होगा आपको तो क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 1 17। और इसमें अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर क्या सोल्व करना हो तो 17 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए तो 17 इंटू 17 क्या आ जाएगा, यानी कि 289। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बाकी ऑप्शन आपको दिया हुआ था इसमें बहुत सारा, ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, आप किसी भी ऑप्शन को चूज कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, ए बी सी डी करके, हम लोग ऑप्शन नहीं लिख पाए। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 289, 269, 188, जो भी मन होगा आपको, जो भी ऑप्शन दिया होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वीवीआई है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार आया है। एक बार क्वेश्चन बैंक उलटिएगा, इसमें जितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है, वही सब क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, वाई इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, जेड इक्वल टू सी कॉस अल्फा। फाइंड हमको करने के लिए दिया हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग को जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम लोग इसको थीटा का मतलब वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं स्क्वायर कर करके। ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। अगर जैसे भी हमारा क्वेश्चन आसान हो हम लोग उसी मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी बॉन्ड के तहत हम लोग बंधे हुए नहीं हैं। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 4 से 5 तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सोल्व करते हैं। अगर थीटा को यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं, अब आपके मन में चलेगा सर आप 0 डिग्री काहे रख दिए। ठीक है ना, तो आपको जो मन में आता रखिए, बस हमारा मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। तो 0 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पे साइन और कॉस आ रहा है। ठीक है ना, तो साइन 0 का वैल्यू 0 आता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, या तो 0 या तो 1। ठीक है ना, और 0 1 आएगा तो क्वेश्चन हमारा जब भी बनेगा आसान बनेगा। बाकी अगर आप वैल्यू रखते हैं 60 डिग्री तो √3/2 रखिएगा। ठीक है ना, 1/√2 रखिएगा, 1/2 रखिएगा, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 0 डिग्री रखते हैं। अगर दूसरा कुछ होता तो हम लोग 30 डिग्री भी रख सकते थे, 70 भी रख सकते थे, 90 भी रख सकते थे, जैसा क्वेश्चन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जब जैसे ही हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है, a आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसमें वैल्यू रखते हैं
तो क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री, यहाँ से भी हमारा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारे के पास क्या आ जाता है, d आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग रखते हैं 0 डिग्री तो cos 0 का वैल्यू क्या आता है, cos 0 डिग्री आने की हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पे z इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाता है, c आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है x माइनस ए का स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या रखना है, a माइनस ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या रखेंगे, b माइनस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, z का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, c बाई सी मतलब क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1। देखते हैं हम लोग के पास 1 जहाँ ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे आप कर सकते हैं 0, इसको आप 90 डिग्री भी रख सकते थे, हम मना नहीं किए हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और बाकी आंसर जो आना था वही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, कहीं भी आप कोई भी डिग्री रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितना इक्वेशन है, ठीक है, उतना आपका डिग्री या वेरिएबल फिक्स होता है। ठीक है, बाकी को आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अलजेब्रा में बताया गया है, एक चीज़ अलजेब्रा में आपको डिक्लेयर बता दिया गया है, डिग्री को भी ऐसे आप यूज कर सकते हैं, पावर को भी आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसके बाद आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी भी आपके पास लेके आएंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए प्लस कॉस बी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछता है कि इसका आंसर कौन होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ये होगा तो हम लोग देखते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब जब इस तरह से दिया हुआ साइन ए कॉस बी, तो हम लोग के माइंड में था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है, और साइन और कॉस यहाँ पे दिया हुआ ही है। जैसे ही इसको हम लोग 1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए के बदले साइन है और बी के बदले कॉस है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये हमारा आंसर हो गया है, हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, ये बस फॉर्मूला दिया हुआ था, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास जब साइन कॉस दिया हुआ है, जो इसी को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए साइन ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, उसी में आता है। ठीक है ना, और इस पे हम लोग जब पार्ट 2 पढ़ रहे थे ट्राइगोनोमेट्री का, तो ये एग्जैक्टली थ्योरम था, ये भी एक थ्योरम था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग सारा कुछ प्रूफ किए हुए हैं। ठीक है, इसको आप लोग पार्ट 2 में जाके देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। ठीक है।